हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीडी। साइंस घटना चक्र बायोलॉजी चैप्टर्स नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट, और इसका जो पहला पार्ट है वो है वायरल डिजीजेस का। ठीक है, शॉर्ट चैप्टर्स है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हो गई बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वायरल डिजीजेस, एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट वायरस, तो वायरस के बारे में हमें बताना है कि क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है। पहला है वायरस टर्म वाज कॉइन्ड बाय डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम.डब्ल्यू. बीजरनिक। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड जीनोम ऑफ वायरस कैन बी डीएनए और आरएनए बेस्ड, तो ठीक है, ये भी ठीक है। डीएनए बेस्ड वायरसेस आर यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये नहीं होता, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो नॉट ट्रू हो गई है, तो आंसर हो जाएगा सी। और चौथा इन्फॉर्मेशन क्या है कि आरएनए बेस्ड वायरसेस अक्यूमुलेट मोर जेनेटिक चेंजेस यानी कि म्यूटेशंस एज कंपेयर टू डीएनए बेस्ड वायरस, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये बॉक्स आप देख लीजिए, अदरवाइज इन चारों स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें काफी सारी डीएनए आरएनए बेस्ड वायरस से रिलेटेड पता चल जाती है। अब है बैक्टीरियोफेज इज अ, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस, ठीक है, इट इज अ वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, पहला है वायरसेस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली वायरसेस को होस्ट चाहिए होता है, वो अपने आप से जनरेट नहीं कर सकते हैं एनर्जी, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद है कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, तो नहीं, इनको लाइव होस्ट सेल चाहिए होता है। वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकली वेक्टर्स ओनली, तो ये भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट का आंसर है वन ओनली। ठीक है, अब देखिए, वायरस जो होते हैं स्मॉल इन्फेक्शन एजेंट है जो रेप्लिकेट होते हैं इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम में रेप्लिकेट नहीं हो सकते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम उनके अंदर नहीं होता है, एब्सेंट होता है, एंड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स जिन्हें विरियंस भी कहा जाता है। ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होता है बाय एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स और कॉन्टैक्ट, तो इतने मल्टीपल सोर्सेज हैं। यहाँ पे लिखा है कि ओनली बायोलॉजिकल वेक्टर्स, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट था। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम, किसी भी तरीके के एंजाइम नहीं होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन है लाइकिन, वायरस, बैक्टीरिया एंड एल्गी, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सब में किसी न किसी तरीके के वायरस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड वायरस में एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन बाकी तरीके के एंजाइम्स तो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो ये उस साल का करंट अफेयर्स का रेलेवेंट न्यूज रहा होगा। इट इज रिलेटेड टू द स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस। ठीक है, कोविड वगैरह से रिलेटेड था ये क्वेश्चन, 2021 में ही पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड तीनों ही है, MERS, सार्स एंड कोविड-19, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर से देखिए, अब बेसिकली कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं वायरल डिजीजेस के अंडर, स्पेसिफिकली 2020 से ऑनवर्ड्स में। ठीक है, ये है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो उस टाइम पे देखिए मल्टीपल मैन्युफैक्चर करी जा रही थी वैक्सीन अलग अलग टाइप की, तो उसी से रिलेटेड है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो ये ठीक है। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ये भी ठीक है। और पहला है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस किया था कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो आंसर है इसका 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे, तो बहुत ज्यादा रिवीजन पैटर्न में भी ना नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे लाइन से सारे वैक्सीन जो डेवलप हुई हैं और वो मतलब किस बेसिस पे डेवलप की गई है और किसने उन्हें डेवलप किया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जो उस वक्त जरूरी थी। जैसे यहाँ पे इनिशियली अप्रूव थी हमारी ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, फिर उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई कोविशील्ड, फिर कोवैक्सीन बनी भारत बायोटेक की। ठीक है, रशियन थी स्पुतनिक, और उसके बाद ठीक है फिर फाइजर थी, मॉडर्मा वैक्सीन, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड, तो ये थी जिसमें mRNA प्लेटफॉर्म यूज हुआ था। तो इसी से रिलेटेड उस टाइम के ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2022 का क्वेश्चन है वो यूपीएससी का। वैसे ही ये बीपीएससी का क्वेश्चन है कि कोविशील्ड जो कोविड वैक्सीन थी विच वाज अप्रूव्ड बाय WHO इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो कोविशील्ड किसने बनाई थी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनवाई थी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच डोज ऑफ कोविशील्ड गिवन टू अडल्ट्स, अगेन 2021 के टाइम का ये क्वेश्चन है। तो 0.5 ml का जो है वो डोज दिया जा रहा था। विच कंट्री एक्सपोर्टेड स्पुतनिक कोविड वैक्सीन टू इंडिया, तो ये था रशिया, अभी हमने पढ़ा, ये भी बीपीएससी में ही पूछा था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। तो mRNA वैक्सीन थी मॉडर्ना और फाइजर, ये हमने यहाँ पे देखा था, ये फाइजर एंड मॉडर्ना। इसके बाद है, देखिए और भी यहाँ पे दे रखा है नोवावैक्स और शिनोवैक के भी। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, तो किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं, बीपीएससी ने पूछा है। बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एटेन्यूएटेड सार्स कोव 2 वायरस। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि इम्यून सिस्टम जो है उसमें बेसिकली हम एक वायरस का सिमिलर लाइव जो जिसे कहते हैं कि पैथोजन को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और बॉडी फिर उसके बाद हमारी उसकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम वैसा ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है वायरस के थ्रू, तो हमारी बॉडी उसे ऑटोमेटिकली फाइट बैक कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद तो वेक्टर वैक्सीन से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी, बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है वोल्बाचिया मेथड इज समटाइम टॉक्ड विद रेफरेंस टू, तो वोल्बाचिया मेथड अगर आपने सुना होगा तो इसका आंसर जो ए है, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज बाय स्प्रेड बाय मस्कीटोज। वोल्बाचिया जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो 50 से 60% इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता ही होता है। और वोल्बाचिया जो है वो ब्लॉक करता है वायरसेस को, किस तरीके के, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका के इन फ्रॉम ग्रोइंग इन द बॉडीज ऑफ एडिस इजिप्शी मस्कीटोज। तो वोल्बाचिया का यूज किया जाता है मस्कीटोज के थ्रू होने वाले डिजीजेस को स्प्रेड को रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद है विच डिजीज अमंग दीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट, तो डेंगू मस्कीटो से होता है, एडिस इजिप्शी मस्कीटो। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कीटोज, अगेन एडिस इजिप्शी। डेंगू इज अ फीवर कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन बाय वायरस एंड फीमेल एडिस मस्कीटो। विच ऑफ दीज डिक्रीजेज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर, तो प्लेटलेट्स गिर जाती है, जो लोग बोलते हैं ना प्लेटलेट्स गिर गई। इसके बाद बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहला है डेंगू इज अ प्रोटोजोआ डिजीज, तो यही गलत हो गया, ये वायरस है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डेंगू, तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है जिसको बोलते हैं ना कि पूरे सर में बॉडी पेन हो रहा है, उसे बोला जाता है, तो ये भी जो है इनकरेक्ट हो गया। स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डेंगू, तो ये ठीक है, तो आंसर होगा इसका सर 3 ओनली। ठीक है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ये देखिए पेन बिहाइंड आईज, सिवियर हेडेक, सेवियर जॉइंट एंड मसल पेन, इसमें बोला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, तो डेंगू यहाँ पे गिवन है, बाकी इससे देखिए अब हमारे दो इन्फॉर्मेशन हो गई, एक तो हो गई बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हो गई, डायप्थेरिया, निमोनिया, प्लाग, और डेंगू जो है ये हमारा वायरस है। ठीक है, वायरस से होता है ये। येलो फीवर स्प्रेड बाय, तो येलो फीवर जो है वो एयर, वाटर, हाउस फ्लाई, इससे नहीं होता है। ठीक है, ये थे स्प्रेड बाय मस्कीटो, एडिस इजिप्शी मस्कीटो, येलो फीवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मस्कीटो, तो टाइगर मस्कीटो से जापानीज एंसेफेलाइटिस नहीं होता है। एडिस इजिप्शी को ही टाइगर मस्कीटो भी बोला जाता है या फिर फॉरेस्ट मस्कीटो। ठीक है, और जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है कलेक्स मस्कीटो से होता है, तो ये यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। तो इसके हम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए आप लोग कि कौन से मस्कीटो से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, तो ये भी एक तरीके के वायरस से होता है, जिसमें पेशेंट्स जो है वो डरते हैं पानी वाली जगहों से, जैसे रिवर, लेक, सी। ठीक है, द डिजीज कॉज बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज, तो ये होता है मेनिंजाइटिस। 1 out of every 200 बेबीज born in India dies of diarrhea, बिकॉज डायरिया किस वजह से होता है, रोटा वायरस की वजह से, बेसिकली पानी का जो इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, in a human disease, if a human disease breaks out across a large region of the world, what is it called, तो इसको पैंडेमिक बोला जाता है। बेसिकली जब WHO ने कोविड को इनिशियली बताया था कि पैंडेमिक है, तो उसके बाद से ये डेफिनेशन स्टार्ट हो गई थी कि एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक और एपिजूटिक। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे। ऑफ द फॉलोइंग विच सेट इंक्लूड्स ऑल वायरल डिजीज, तो हमने देखना है इसमें वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये तो वायरल नहीं है। ठीक है, उसके बाद मम्प्स, रेबीज, हर्पीज, तो ये तीनों ही वायरल डिजीज है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस यहाँ भी था, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया। द पोलियो वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू, तो पोलियो वायरस कैसे होता है, इट इज ड्यू टू पोल्यूटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, मच्छर वगैरह के काटने से पोलियो नहीं होता, पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस। हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन, तो सबसे पहले ये डिस्कवर की थी जोन्स सॉक ने। वैक्सीन फॉर पोलियो वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय अगेन जोन्स सॉक।
सॉक्स वैक्सीन इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो पोलियो की वैक्सीन थी। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गिव इट बाइवेलेंट ओआरवी इन प्लेस ऑफ ट्रिवेलेंट, तो ये पोलियो से रिलेटेड उस साल कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रही होगी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा चेंज करने का वैक्सीन, तो ये उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड इज, तो ये भी राइनो वायरस ही होता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका आंसर राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, तो न्यूमोनिया लंग्स को अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, तो पानी की खराबी से कौन सी परेशानी नहीं होती, तो टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है, कोलेरा होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, ब्लड बॉर्न होता है ये, ठीक है, खून में होता है प्रॉब्लम। लिवर डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय, तो ड्यू टू डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इट इज बाय वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो पहले हेपेटाइटिस बी एचआईवी की तरह ट्रांसमिट होता है, ठीक है, वायरस है। ग्लोबली नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी आर सेवरल टाइम्स मोर देन इन्फेक्टेड विद एचआईवी, ये भी ठीक है। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी डू नॉट शो द सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स, तो ये भी ठीक है। तो आंसर है हमारा बी, जहां लिखा है कि हेपेटाइटिस बी की हेपेटाइटिस सी की तरह वैक्सीन नहीं है, बट ऐसा नहीं है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। Hepatitis B has a vaccine that is recommended for all infants at birth and for children up to 18 years. And hepatitis C जो है उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो ऑपोजिट दिया हुआ था। The organ of the human body directly affected by disease of hepatitis is, तो liver को affect करता है। Which of the following disease is caused by virus? तो it is also hepatitis. Which of the following pairs is incorrect? तो प्लेग जो है वो रैट्स की वजह से होता है, टेपवर्म पिग से होता है, रेबीज डॉग्स के काटने से होता है, एंड पोलियो मंकी से तो नहीं होता है, तो आंसर हो गया डी। अब पूछा है कि कौन सी अब डिजीजेस हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया, तो डायप्थीरिया तो नहीं हुआ है, चिकन पॉक्स भी नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गए, तो आंसर हो जाएगा बी। स्मॉल पॉक्स कब डिक्लेयर हो गए थे इरेडिकेटेड? 1980 में डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफाई कर दिया था। असर्शन है स्मॉल पॉक्स इज ट्रांसमिटेड बाय अ वायरस, ठीक बात है। पेशेंट शुड रेस्ट ऑन अ सेपरेट बेड, क्योंकि वायरस है तो सामने वाले को भी मतलब फैल सकता है, इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, रीजन और असर्शन जस्टिफाइड है, आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, तो एड्स जो है ऑब्वियसली एचआईवी, ठीक है, वायरस, तो बैक्टीरिया से नहीं होते ये। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय, तो किस किस तरीके से एड्स की बीमारी फैल सकती है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, मस्कीटोज से नहीं होती है, अक्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 4। और यहाँ पे और भी आगे की चीजें दी हुई हैं, ब्लड, सीमेन, वजाइनल सिक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क, ये सारी चीजें हैं। एचआईवी डज नॉट स्प्रेड एड्स थ्रू, तो मस्कीटो बाइट्स के थ्रू नहीं स्प्रेड होता है। असर्शन एंड रीजन वाला है, इम्यून सिस्टम गेट्स अफेक्टेड बाय एड्स, ऑब्वियसली इसका नाम ही है ऑटो इम्यून डिफिशियंसी है ना, सिंड्रोम, तो इम्यून सिस्टम पे तो फर्क पड़ता ही है। एंड आर है टी लिम्फोसाइट्स गेट कंप्लीटली डैमेज्ड इन एड्स, तो ये भी सही जस्टिफाइड है, बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी, ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ अ सिक ह्यूमन बॉडी, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स, तो हमें बता दें एड्स के क्या सिम्टम है। स्वोलन लिम्फ नोड्स, ठीक है, स्वेटिंग होने लगती है रात में, वेट लूज होता है, लॉस ऑफ मेमोरी भी होता है, तो चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। The disease caused by HIV is obviously AIDS. Cause of AIDS is it is a virus. AIDS is a short form of, अब देखिए, acquired immunodeficiency syndrome. AIDS is caused by, तो again virus. अब देखिए बीपीएससी वाले ही हैं सवाल, यहाँ पे भी था, ये था, ये नीचे भी है। AIDS is caused by, सेम क्वेश्चन 64th में भी पूछा, 65th में भी वही पूछा, वायरस। इन एड्स वायरस देयर इज कॉम्बिनेशन क्या है, आरएनए और प्रोटीन का है। नेक्स्ट है हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है, एडिनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स वेयरएज रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड, तो बेसिकली यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर दिया, एडिनोवायरस में हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड और रेट्रोवायरस में हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। कॉमन कोल्ड हमारा कई बार एडिनोवायरस से होता है, एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, तो ये ठीक है, आंसर है 2 ओनली। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस।
फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, तो टैटूइंग में भी ब्लड इन्फेक्शन से ही आपका फैल रहा है, तो आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ HIV इज डोमिनेंट इन इंडिया, तो कौन सा टाइप HIV का फेमस है इंडिया में, तो इट इज HIV1C, जो सबसे ज्यादा लोगों में होता है, ये एक सब टाइप है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द HTLV3 एड्स वायरस, तो ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट गैलो ने। वन टाइम रीड इन्फॉर्मेशन है ये, इन पे बहुत ज्यादा आपको नहीं फोकस करना है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन फॉर एड्स इज, तो ये है जेडोवोडीन, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग एलिसा टेस्ट किया जाता है पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस कॉजिंग जापानीज एंसेफेलाइटिस, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। जापानीज एंसेफेलाइटिस ये भी वायरस है। कीपिंग पिग्स अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस नहीं होगा, पिग्स की वजह से यूजुअली हो जाता है, डोमेस्टिक पिग्स वगैरह के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर, तो मीजल्स जो है वो कंटेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो वायरस की वजह से होता है, एंटीबायोटिक से इसका इलाज नहीं कर सकते, बाकी तीनों चीजों का एंटीबायोटिक से इलाज किया जा सकता है। मीजल्स डिजीज किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, ये भी एक वायरस है। तो इस चैप्टर के बाद आप एंड में वायरल डिजीजेस जो होती हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो यहाँ पे तो सारी ही इन्फेक्शियस डिजीज दी हुई है, एड्स, मम्स, चिकन पॉक्स, हर्पीस, तो इसलिए कोई सा भी आंसर जस्टिफाइड नहीं है। रानीखेत डिजीज चिकन से रिलेटेड होती है, ठीक है, वायरस की वजह से कॉज होती है, उस साल हुआ होगा मे बी स्प्रेड 2002 में। फॉलोइंग डिजीज ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स आर इन्फेक्शियस, ठीक है, तो ये गाय और बैल वगैरह भैंसों वगैरह से रिलेटेड हो गई। तो फुट एंड माउथ डिजीज होती है, एंथ्रैक्स होता है, काउपॉक्स होता है, ब्लैक क्वार्टर, तो सारी ही एनिमल डिजीज है जो इन्फेक्शियस होती है, तो 1 2 3 4 हो गया आंसर। फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स करंट एपिडेमिक इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज कॉज्ड बाय, तो ये भी वायरस से ही होता है। किस किस में होता है, शीप, गोट, पिग, कैटल्स, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज इज मेनली फाउंड इन, तो कैटल, पिग, शीप, गोट, कैटल एंड शीप, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ईयर 2011 हैज बीन मार्क्ड बाय लाइवस्टॉक डिजीज नेम्ड, तो रिंडरपेस्ट, उस साल का क्वेश्चन रहा होगा ये, ठीक है, 2011 को मार्क किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू वायरस, तो बर्ड फ्लू में आपने पढ़ा होगा कि एक तो H5N1, ठीक है, तो जिसे बोलते थे स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 होता है एंड बर्ड फ्लू इज H5N1, ठीक है, इसको नोट करके रख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्ड फ्लू, तो H5N1, H5N1 वायरस पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा इज बेसिकली क्या है, तो ये है बर्ड फ्लू। अब देखिए H1N1 अभी मैंने ऊपर नोट करवाया, इसका रेफरेंस किसके साथ में है, इसका रेफरेंस है स्वाइन फ्लू के साथ में, बहुत बीच में फैला था एकदम से इंडिया में, मतलब हम लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे हुआ था ये। इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय सेम मस्कीटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू, तो कौन सा मस्कीटो होता है वो, हमने पढ़ा था एडिस इजिप्शी होता है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, तो ये भी ठीक है, बोथ 1 and 2 हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो क्या है, पहला है इबोला वायरस, स्मॉल पॉक्स, तो पहला ही यहाँ पे इनकरेक्ट है, जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। इबोला वायरस स्ट्रेन्स की वजह से होती है और ये बहुत ही ज्यादा डेडली डिजीज है, अफ्रीका वगैरह के बहुत सी कंट्रीज में इसकी वजह से लार्ज स्केल डेथ हुई है। और बाकी तो क्या है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस स्कैन, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। क्लोनिंग इज जेनेटिका रेप्लिका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पैटर्निटी और क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है, तो आंसर इसका ए था। इबोला इज तो डेडली वायरस है ये। द नेम ऑफ इबोला वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, तो एक रिवर थी उससे इसका नाम लिया गया है जिसके आसपास में पहली बार ये वायरस पाया गया था, तो यूजुअली इसी वजह से एसोसिएट कर देते हैं, जो सी भी डिजीजेस होती है इस तरीके की वायरल डिजीज, उनका नाम वो जिस रीजन से मतलब डेवलप होती है उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द न्यूज फॉर आउटब्रेक ऑफ नीपा वायरस, अब ये हो गया ना 2018 का न्यूज में था ये, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उस टाइम केरला में बहुत ज्यादा चल रहा था नीपा वायरस, ठीक है। एंड इसी के साथ में हमारे ये सारे वायरल डिजीज जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो इधर टेलीग्राम और email @bpscdd@gmail.com, या फिर कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड अच्छे से पढ़िए। टिल देन सी यू, बाय।